नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल ही डिटेल पे बात कर रहे हैं कि भाई ये बात आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में 80% आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है और 20% आपका नॉलेज इन्वॉल्व होता है, टेक्निकल नॉलेज इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी पर ही है, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। और आज के टॉपिक में हर एक ट्रेडर हर एक ट्रेडर को कभी ना कभी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉसेस होते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन बायस। ये क्या है? हमारा जो कौन सा है ये? लेसन 6। क्या है ये? कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस। आज हम दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या है ये और किस तरीके से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस एक साइकोलॉजिकल हैबिट है। क्या है ये एक तरह की साइकोलॉजिकल हैबिट है जहां ट्रेडर्स सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता जो उसको ऑलरेडी फिक्स्ड बिलीफ को सपोर्ट करती है। मतलब ऑलरेडी उसने मान रखा कि भाई ऐसा ही होने वाला है। वो उन चीज़ों को लेके बैठा रहता है और वैसी ही मार्केट मार्केट से उम्मीद करता रहता है। ऐसी सिचुएशन को ही हम कंफर्मेशन बायस कर सकते कहते हैं। अगर आप सोच लेते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा, सपोज कीजिए ये XYZ कंपनी का स्टॉक है। ठीक है ना। आपने सोच लिया भाई ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो आप सिर्फ बुलिश सिग्नल देखते हो। आप क्या देखते हो? सिर्फ बुलिश सिग्नल देखते हो, सिग्नल वॉच करते हो। ठीक है ना। ओनली बुलिश सिग्नल वॉच करते हो। ठीक। बीरिस क्लूज आपको दिख रहे होते हैं लेकिन उनको ब्रेन आपका इग्नोर कर देता है। बीरिस क्लूज दिख रहे होते हैं लेकिन उनको ब्रेन आपका जो है इग्नोर कर देता है। ठीक है ना। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन को इसका जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है वो होता है कि भाई जो आपका ब्रेन है, जो आपका ये ह्यूमन ब्रेन है, ये इसको जो है अपने आप को सही साबित करना पसंद होता है। ये हर समय अपने आप को सही साबित करना चाहता है, भले ही आप कितना ही गलत क्यों ना हो। ये ह्यूमन ब्रेन की खासियत होती है। ठीक है ना। ये ह्यूमन ब्रेन की खासियत होती है कि वो अपने आप को हमेशा सही साबित करना चाहता है। ठीक। अब ये होता कैसे? ये साइन कैसे आते हैं कि भाई आप इस कंफर्मेशन बायस के सिस्टम में स्टक हो चुके हो? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो दैट यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन? इन दिस सिचुएशन। एक सेकंड लूंगा दोस्तों आपका। कैसे कंफर्म करें कि भाई आप ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हो और आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है? चलिए बात कर लेते हैं। पहला साइन होता है इसको जानने का। आप क्या करते हो जब आप खाली टाइम पे होते हो? खाली टाइम में आप चार्ट को स्टडी करने की बजाय क्या करते हो? यूट्यूब और फेसबुक पर
ओनली बुलिश वीडियो देखते हो, बुलिश वीडियो देखते हो, कभी ऐसा वीडियो नहीं देखते हो जिसमें आपको बेरिश वीडियो भी मिला हो। आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप वही वीडियो देखना चाहते हो, वही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो जो आपको दिखा रही है कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। आप कहीं भी ये साइन नहीं देखते हो कि मार्केट नीचे भी जा सकती है या मार्केट नीचे गई हुई है। आप उस नेगेटिव थॉट को लेना ही नहीं चाहते हो, पहली बात। दूसरा दूसरा साइन क्या होता है? दूसरा साइन होता है सिर्फ आप उन लोगों की बात सुनते हो जिनकी बातें आपके ओपिनियन से मैच करती है। आप क्या करते हो? आप सिर्फ उनकी बातें सुनते हो जिनकी बातें आपके ओपिनियन से मैच करती है। यू लिसन ओनली दोज पर्सन, यू लिसन ओनली दोज पीपल whose thought मैच विद यू, जिनके थॉट्स आपसे मैच करते हैं। आप खाली उन्हीं लोगों की बातों को सुनना चाहते हो, और आप जो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक तो कल 5% गिर गया, अरे भाई 5% गिर गया, नहीं नहीं नहीं, ये 5% गिरने की बात कर रहा है, ये बंदा मेरे को निगेटिव कर देगा। अरे भाई मार्केट तो 2008 में बहुत बुरी क्रैश हुई थी, नहीं नहीं, ये तो मुझे डरा रहा है, ये मुझे निगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि मैं मार्केट में सस्टेन ना करूं। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों आपके दिमाग में रहती हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें सुनते हो जिनका ओपिनियन आपसे मैच करता है। ठीक है ना? और जो बेरिश सिग्नल होता है, सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक पकड़ा और ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक? ऊपर जाने के बाद आपका कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना? मार्केट यहाँ से ऊपर जाते जाते इधर आता है, फिर इधर आता है। आप कहते हो नहीं नहीं, अभी ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। आप कहते हो नहीं नहीं, अभी ऐसे निकल जाएगा। बट होता क्या है, पता चला यहाँ पर कोई रिजेक्शन था जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो रही है, और रिवर्स होके आपके इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे मार्केट चली जाती है, और आप इस उम्मीद में बैठे रहते हो कि भाई अभी ऊपर जाए। और सपोज आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन अभी भी आपके पास उम्मीद होती है कि नहीं अभी यहाँ से भी नीचे जाएगा, और मार्केट फिर यहाँ आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप क्या करते हो कि ऐसे किसी सिग्नल को जो सिग्नल यहाँ पे मिला है भाई, रिजेक्शन मिला है, एक एक रेजिस्टेंस है जो मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट रिवर्सल ले रही है, बट यू आर वॉचिंग दैट कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगी। ठीक है ना? तो आप क्या करते हो, ऐसे सिग्नल्स को आप टेम्परेरी नॉइज बोलकर अवॉइड कर देते हो कि नहीं भाई, अरे ये सब तो ऐसे ही है, अभी इसको ऊपर जाना ही जाना है, मार्केट को अभी ऊपर जाना है। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है आप लोग के साथ। ठीक है? ये एक तीसरा साइन है कि ये तीसरा साइन क्या है, बेरिश सिग्नल को यू अवॉइड, बेरिश सिग्नल, आप बेरिश सिग्नल को अवॉइड कर देते हो। ठीक है ना? आप बेरिश सिग्नल को अवॉइड कर देते हो। ठीक, अब आ जाते हैं भाई चौथे टॉपिक पे। तो आप क्या करते हो, ऐसे सिग्नल्स को टेम्परेरी नॉइज बोलकर आप अवॉइड कर देते हो। ठीक है ना? अच्छा, अब पांचवा सिग्नल क्या होता है भाई इसका, सॉरी चौथा सिग्नल क्या होगा? चौथा सिग्नल होता है यू अवॉइड बेरिश सिग्नल एज टेम्परेरी नॉइज। ठीक, अब आ जाते फोर्थ पे। फोर्थ क्या होता है? चार्ट में सिर्फ वही पैटर्न ढूंढते हो जो आप देखना चाहते हो। यू ओनली सर्च सेम पैटर्न व्हाट यू वांट टू सी, जो आप देखना चाहते हो वही पैटर्न ढूंढते हो। आप अगर बेरिश मूड बना के बैठे हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप सिर्फ ऊपर जाने वाले सिग्नल देखते हो, नीचे वाले जाने वाले सिग्नल को आप अवॉइड कर देते हो। ठीक है ना?
5वां, रिवर्स सेटअप होने पर भी ट्रेड होल्ड करते हो। सपोज कीजिए भाई, अभी मैंने समझाया है, मान लीजिए ये मार्केट ऐसे चल रही थी, आपने इसके ऊपर जाने पे आपने ट्रेड ले लिया और मार्केट यहाँ से जाके यहाँ पर भी आ गई अचानक, और उसके बाद भी आपका जो स्टॉप लॉस था इस जगह था, और फिर भी आप सोचते हो कि ये मार्केट अभी यहाँ से गोता लगा के इधर जाएगी, ये जो वापस जा रही है एक तरह का रिटेस्ट है, किसके लिए? नीचे जाने के लिए, और ये रिटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो आप यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन पे भी मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो। तो आपके साथ ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि भाई आप बिल्कुल जो मतलब आपका दिमाग कहता है, जो आप देखना चाहते हो, आप सिर्फ वही देखना चाहते हो, जो आपने सोच रखा उसके अलावा आप देखना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। रिवर्स सेटअप होने पर भी ट्रेड होल्ड करते हो। होल्डिंग योर ट्रेड आफ्टर रिवर्स सेटअप। रिवर्स सेटअप ये साइंस है कि भाई आप लोग कंफर्मेशन बायस हो। ये सिंपल साइन है कि आप लोग कंफर्मेशन बायस हो, ठीक है ना। आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे हो, आप अपनी सोच को इंपोज कर रहे हो। आप किसी ऑब्जेक्टिव से मार्केट को नहीं देख रहे हो, आप खाली अपनी बात उस पर थोपना चाहते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, मेरा एक फ्रेंड था, जब जर्नी हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किए थे स्टॉक मार्केट की, 2015 की बात है, ठीक है ना। तो हम लोग सेम ही स्टॉक पे काम कर रहे थे, और मतलब लगभग एक ही रूम पे बैठे हुए थे, बट हम लोग ट्रेडिंग पे इतना फोकस रहते थे कि भाई जो तू अपना कर ले, मैं अपना कर लूँ, और जो ट्रेड पे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, ज़्यादा मतलब बात नहीं करनी है, और मतलब अपना पूरा फोकस ट्रेड पे होना चाहिए, कुछ भी दाएं बाएं नहीं, कि पता चला एक रूम में बैठ के हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे को पता चला दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, ये वो ट्रेड चल रही है, वो सीन नहीं था, क्योंकि वो लर्निंग फेज था हम लोगों का। तो बंदे का नाम जो था रोहित अवस्थी था, नाम भी मैं बता देता हूँ क्योंकि भाई मेरा फास्ट फ्रेंड था, तो मैंने नाम बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज भी है, ठीक है ना। तो एक शेयर था, मैं शेयर का नाम नहीं लूँगा, XYZ करके, ठीक है ना। रोहित ने डिसाइड क्या किया कि भाई XYZ जो शेयर है वो ब्रेकआउट देगा, एक शेयर था ब्रेकआउट देगा। उसने बकायदा, मार्केट चल रही थी ऐसे करके, उसने बकायदा ट्रेंड लाइन बना के रखा था कि मार्केट ऐसे ऐसे कर रही थी, उसे लगा था मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। उसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखी और उसने एंट्री ले ली, ठीक है, अच्छी बात है, एंट्री ले ली, ठीक है ना। चार्ट में बहुत सारे बेरिश डाइवर्जेंस भी थे, मतलब बीच बीच में ये भी लग रहा था कि मार्केट हो सकता है, मार्केट बेरिश हो सकती है, ठीक है ना। बट उसने क्या किया, उन ये जो डाइवर्जेंस है, जो बेरिश साइन दे रहे थे सडन, इनको जो शिफ्ट हो रहे थे, लो शिफ्ट हो रहे थे, उसको उसने डिवाइड कर दिया, और उसको अभी भी लग रहा था मार्केट कहीं ना कहीं से यहाँ से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसको उसके दिमाग में उस समय यही बात चल रही थी कि भाई नहीं, मार्केट को तो ऊपर जाना है, ऊपर जाना ही जाना है, और वो देखता रहा। तो सडन उसने अपना स्टॉप लॉस से बहुत बड़ी गलती की कि उसने अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसको ये था कि भाई नहीं भाई, इससे मार्केट नीचे नहीं आएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उसने अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया हुआ था। पता नहीं क्या न्यूज़ थी उस समय का, बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि उस समय हम लोग को पता नहीं होता कि मार्केट के नंबर आने वाले हैं, कि क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, आज क्या हो रहा है। उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ये 2015 की बात है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है ना। कुछ आइडिया नहीं था कि भाई आज आज क्या सीन है इस स्टॉक के साथ होने वाला है। आप विश्वास मानोगे कि सडन वो स्टॉक करीब 7% गिर गया, और जब बंदे का स्टॉप लॉस जो था कोई नहीं था, मन में स्टॉप लगा रखा था कि भाई 1% 1.5% का पास का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसको आज 4% तो प्रॉफिट देना ही देना है, क्योंकि ऊपर 4% से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उसका बिल्कुल कंफर्मेशन था। आप ये समझो कि मतलब विद इन ए मिनट्स, मतलब कुछ 4-5 मिनट के अंदर ही स्टॉक सडन एक बीरिश कैंडल बनाता है, जो 1.5% का स्टॉप लॉस लगा रखा था वो सडन 3% हो गया। अब
अगले के दिमाग में आया, भाई रोहित इतना परेशान हो गया, उसने बोला कि यार, मतलब उसके दिमाग में चल रहा था, मेरे से डिस्कस नहीं कर रहा था, क्योंकि हम अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है ना। और हमारे स्टॉक्स भी बिल्कुल अलग थे, वो मैं किसी और पे काम कर रहा था, वो अपनी किसी और स्टॉक पे फिल्टर करके उसने अपना जो भी सर्च रिसर्च करके निकाला हुआ था। बंदे ने मेरे को कुछ बोला नहीं, मतलब कुछ देखा नहीं, बंदे ने देखा 3% का स्टॉप लॉस हो गया है अचानक, 1.5% से 3% मार्केट गिर गई है। अब उसको उम्मीद बन गई कि यार नहीं यार, इसको तो ऊपर जाना था, ये कैसे नीचे आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और रुक लेते हैं, 1% और देख लेते हैं। बंदे ने 1% का और स्टॉप लॉस रखा, 4% हो गया। और वहां पर भी बंदे ने स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाया, वहां पर भी बंदे ने स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाया। और देखते देखते जब तक वो मेंटल डिसीजन लेता, दिमाग को निगेटिव वे में लेके जाता, तब तक स्टॉक 7% गिर गया। भाई उसने मेरे सामने ही अचानक टेबल पे कस के हाथ पटका, मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया इसके साथ। तो आप ही समझो, जो बंदा 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस लेके बैठा था, इतना कंफर्मेशन बायस था कि नहीं नहीं, मार्केट को ऊपर जाना है, और बंदा 1.5% विदाउट स्टॉप लॉस, फिर 3% क्योंकि बायस था, फिर 4%, 1% का स्टॉप लॉस और बढ़ाया, फिर सीधे 7% का स्टॉप लॉस। और ये समझिए कि वहां पर उसने कहा भाई नहीं, अब मैं निकलता हूँ। मतलब जब बिल्कुल गहरी चोट लग गई, कहाँ 1.5%, जितना एसएल वो एक दिन में लेने वाला था, उसने 4 दिन का एसएल एक दिन में ले लिया, 4 दिन का एसएल एक दिन में ले लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होता है कंफर्मेशन बायस की सिचुएशन में, आप इस तरीके से डिसीजन लेते हो, ठीक है ना, और रियलिटी में आप ब्लाइंड हो जाते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो जो इंसान का ब्रेन होता है वो नेचुरली अनकंफर्टेबल ट्रुथ को इग्नोर करता है। इंसान के ब्रेन की आदत होती है नेचुरली अनकंफर्टेबल ट्रुथ को इग्नोर करता है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकले हो, ठीक है ना, और ऑस्पिशियस काम के लिए जा रहे हो, कोई अच्छा काम के लिए जा रहे हो, या तो होता क्या है, रास्ते में मान लो कोई आपको एक्सीडेंट या ऐसा कुछ दिखा, तो आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। क्यों भाई, आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसको मैं देखूंगा तो शायद मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और मैं किसी और सिचुएशन में हो जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं और स्पीड से गाड़ी भगा के आगे निकल जाऊं, बट मैं ये इस चीज़ को नहीं दिखना चाहता हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे बड़ी ट्रेडर्स की गलती क्या होती है, वो लॉस को मैनी टाइम्स अवॉइड करते हैं, लॉस को मैनी टाइम्स अवॉइड करते हैं। और ऐसा नहीं है, ये गलतियां एक फेज में हम लोगों ने, क्योंकि गलतियों से सीखता आदमी। बस कोई इंसान गलती एक बार दो बार करके सीख जाता है, कोई इंसान गलती करता रहता है, और कोई इंसान गलती करके उस चीज़ को बुरा ही बना देता है। जैसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं भाई नहीं, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ठीक है ना, ये भी एक तरह का, ये बहुत सारी गलती करने वाला ही या बड़ी गलती करने वाला ही ऐसे थॉट लेके बैठता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, इंसान का जो ब्रेन होता है वो नेचुरली अनकंफर्टेबल ट्रुथ को इग्नोर करता है। उसके लिए लॉस एक्सेप्ट करना, किसी तरह का लॉस लॉस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, पता चला गलती से किसी को 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और वहाँ से चले आए, और कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो 100 रुपये के लिए इतना परेशान हो जाएंगे, फिर सोचेंगे यार ये 100 रुपये मैं उसके पास लेने जाऊँगा, पता नहीं वो मानेगा नहीं मानेगा, इतना सामान मेरी इतने पे बात हुई थी, मेरी इतने पे बात हुई थी। क्योंकि भाई जो रोड साइड आप सामान लेते हो उसमें कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है बंदा, इतना मतलब मेंटली थोड़ा सा सफ़र कर जाता है। इसलिए दोस्तों ब्रेन वो सिग्नल्स ही नहीं दिखाता जो लॉस की पॉसिबिलिटी दिखाए, ठीक है ना। ये ब्रेन के साथ होता है कि वो सिग्नल नहीं देखता है या नहीं दिखाता है कि जो जिसमें लॉस की पॉसिबिलिटी हो। तो ब्रेन क्या बोलता है, ब्रेन इस सिचुएशन में बोलता है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। क्या बोलता है, वो बोलता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, वही सही है। ये सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इसीलिए कहा गया है, एक टर्म नहीं बहुत सारे टर्म हैं जिसकी वजह से आप बड़े लॉसेस में फंसते हो, ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं होते हो। ये वही रीजंस हैं, तभी कहा गया भाई 80% ऑफ टाइम आपकी मेंटल साइकोलॉजी होती है, और 20% ऑफ आपका
टेक्निकल नॉलेज होता है जो आपने सीखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट की जो ब्यूटी है वो ये है कि वो कभी आपकी थिंकिंग फॉलो नहीं करता। मार्केट हमेशा आपके, आप देखते हो मार्केट आपके हमेशा आपको आपके अगेंस्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप अगेंस्ट थॉट बना के बैठे हो। तो मार्केट गलत नहीं होता, आप गलत होते हो। मार्केट कहता है भाई मेरा तो ये नेचर है, मैं तो ऐसे ही चलता हूं। कोई भी स्टॉक है, आप किसी स्टॉक को ये नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा बेकार का स्टॉक है, या साला मैं जिस डायरेक्शन पर लेता हूं ये उल्टा ही चलता है, नहीं कह सकते भाई। आप उसको उल्टा फॉलो कर रहे हो, वो अपनी डायरेक्शन फॉलो करता है, आप गलत डायरेक्शन फॉलो करते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई, समस्याएं तो बता दी, समस्याओं को सलूशन क्या है भाई। सलूशन देखो, कोई भी समस्या है, समस्या तो बहुत लोग बता देते हैं पर सलूशन बताने वाले नहीं है। और दोस्तों मैं आपको ये गारंटी के साथ बताता हूं, आपकी स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान हमारे पास है। आप कुछ भी सीखना चाहते हो मार्केट से जुड़ा, कुछ भी आपको लाइव मार्केट में इशू आ रहा है, आप फंस चुके हो, आपको सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, आप स्टॉप लॉस में बैठे हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी मदद की जाएगी, आपकी पूरी मदद, ठीक है ना दोस्तों। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। पहला सोल्यूशन क्या है इसका भाई? पहला सोल्यूशन होगा, आपका एनालिसिस जो भी है उसको चैलेंज करो। आपका जो एनालिसिस है उसको चैलेंज करो, चैलेंज योर एनालिसिस, चैलेंज योर एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है ना। इसको चैलेंज करो और हर एनालिसिस के बाद पूछो कि व्हाट कुड बी निगेटिव, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों नोट्स जरूर बनाना है, बहुत काम आने वाले। पहला स्टेप तो ये आपको जरूर देखना है कि अगर हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या इस जगह से टकरा के नीचे भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी आपको जरूर देखनी है, ठीक। दूसरा, बुलिश और बेरिश दोनों डेटा देखो। मतलब कभी भी आप जब रिसर्च करते हो, आपने रिसर्च किया भाई ये सपोर्ट जोन है, ठीक है ना, और मार्केट जैसे यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये भी आपने देख लिया। बट ये भी देखो ऊपर कहाँ तक जाएगा, मतलब बेरिश और बुलिश दोनों सिग्नल, और अगर ब्रेकआउट से पहले ही लौट गया तो कहाँ तक जाएगा। ये दोनों ही डायरेक्शन को आप रिसर्च करो, एक डायरेक्शन कभी रिसर्च मत करो। तो बुलिश एंड बेरिश, वॉच बोथ डेटा, बुलिश एंड बेरिश, ठीक है ना। वॉच बोथ साइड डेटा, बोथ साइड डेटा, बुलिश एंड बेरिश। मतलब बेरिश अगेंस्ट पॉसिबिलिटी भी देखो क्या हो सकता है। जैसे भाई आप कभी ट्रेवल पे निकलते हो तो ऐसा तो नहीं है भाई सीधे आपने गाड़ी उठाई, कपड़े पहने और चल दिए। उन्हीं निगेटिव चीज़ों के, उन्हीं निगेटिव चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करते हो भाई, नहीं अगर ऐसा होगा तो ये भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये भी हमारे पास पैसे जेब में भी होने चाहिए, हमारे पास पैसे हमारे पास पैसे मतलब हिडन पॉकेट में भी होने चाहिए, अगर चोरी हो जाते हैं हमारे पास वॉलेट मतलब कार्ड में भी पेमेंट होनी चाहिए कि ठीक है, किसी ऐसे अपने खास का नंबर होना चाहिए जिसका नंबर हमें याद हो, मान लो कल को आपका फ़ोन ही लॉस हो जाए। तो ये निगेटिव चीज़ें लेके चलते हो ना, तो इसको दोस्तों जैसे लोग कहते हैं यार तुम निगेटिव, निगेटिव सोचना, निगेटिव कैलकुलेशन करना किसी तरह की बुराई नहीं है, ये आपके पॉजिटिव वे को और स्ट्रांग करता है। अगर आप किसी चीज का नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देखते हो तो उससे क्या होता है, आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होता है। तो सीधी सी बात है भाई, एक साइड की रिसर्च मत करो, दोनों साइड आप अपने एनालिसिस करो कि ऐसा भी हो सकता है। थर्ड, ट्रेडिंग प्लान को न्यूट्रल बनाओ, ठीक, मतलब प्लान योर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग न्यूट्रल, मतलब
ना बुलिश हो। जब आप ट्रेड चार्ट पे बैठते हो, जब आप मार्केट में बैठते हो, तो एक चीज ध्यान रखो, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठो। ये बात सोच के मत बैठो कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी, मैं एंट्री कर लूं। आपको सिर्फ ये करना है, आपको सपोर्ट मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गए, मार्केट जिस तरह ब्रेकआउट देगी, रीटेस्ट करेगी, हम एंट्री कर लेंगे, चाहे वो लॉन्ग साइड हो, चाहे वो शॉर्ट साइड हो। सीधी सी बात। तो आप जब बैठते हो सिस्टम पे या मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो, और दोस्तों एक बात तो बताने को, मोबाइल पे ट्रेडिंग करना सबसे बुरी बात है। आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करके कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक 2 3 4 साल की आपकी प्रैक्टिस कंप्यूटर लैपटॉप पे ना हो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाना है चार्ट में बैठने पे, सिर्फ एक ही प्लान बनाना है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो। मार्केट अपसाइड जाएगी तो अपसाइड लेंगे, डाउन साइड जाएगी डाउन साइड लेंगे, बिल्कुल ओपिनियन कोई नहीं बनाना, ठीक है ना। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक। अगला अगला पॉइंट क्या है जिससे आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो? सेट रूल्स। मतलब मार्केट हमेशा सही होता है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले करते हैं। ऐसे सेट रूल्स बना लो कि भाई मार्केट सही है, मार्केट गलत कभी नहीं होता, यू आर रॉन्ग, मार्केट कभी गलत नहीं होता, ठीक है ना। मार्केट हमेशा सही होता है और हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, ठीक है ना। मेरे ओपिनियन, सीधी सी बात है, सेट रूल से एक होना चाहिए कि भाई, सेट रूल सिर्फ एक होना चाहिए, माय ओपिनियन इज लेस देन मार्केट ओपिनियन। मार्केट ओपिनियन मतलब मार्केट की ओपिनियन को ज्यादा वेटेज दो, ना कि अपनी ओपिनियन को। ये एक सेट रूल आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और बात जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, एक और बात जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई, जर्नल में लिखो, डायरी बनाओ, डायरी बनाओ, उस पे लिखो एक एक चीज, आज क्या हुआ, किस जगह पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी, कहाँ पे आप पॉजिटिव लेके के बैठे थे और कहाँ पे निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव हुआ तो दोस्तों किस कारण से हुआ, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, कंफर्मेशन बायस एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो ट्रेडर को ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाता है। मतलब आपको अपना मोटो दिखता ही नहीं है, आप भटक जाते हो। ट्रेडिंग का सिर्फ एक गोल्डन रूल है, मार्केट क्या बोल रहा है वो सुनो। आप क्या देख रहे हो, आप क्या चाहते हो, उसको इग्नोर करो। सिंपल। मतलब मार्केट फर्स्ट, योर ओपिनियन इज सेकेंड। सिंपल सा डिसिप्लिन बना लो भाई, मार्केट फर्स्ट है और योर ओपिनियन इज सेकेंड। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, ठीक है ना। और अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, कल संडे है, कल ही आएगा उसका पार्ट, ठीक है ना। उस पे हम डिस्कस करेंगे पेशेंस और डिसिप्लिन की, किसके, प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। पेशेंस और डिसिप्लिन जो है किसकी पहचान होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। और इस पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो भी आपको अभी बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको बकायदा, जब सारे सेशन हमारे ख़त्म हो जाएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, इन सारे सेशन खत्म होने के बाद इन सब के एग्जाम्पल आपको चार्ट पे दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक। और कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, मेरा देख रहे हैं या किसी और का देख रहे हैं, हमेशा लर्निंग वीडियो को पूरा देखने याद डालिए भाई। अगर आप डांसिंग रील देख रहे हो और इंटरटेनमेंट देख रहे हो तब तो ठीक है, आप आधे घंटे 10 मिनट या 2 मिनट देख के आप आगे बढ़ा दो। लेकिन लर्निंग वीडियो किसी भी सेक्टर के किसी की भी देख रहे हो, उसको पूरा देखने याद डालिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।